नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। आज के इस सेशन में आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं 2021 का आर्मी का मॉडल पेपर। बहुत ही शानदार और खतरनाक लेवल का ये पेपर है। यकीन मान के चलिए दोस्तों, ये मॉडल पेपर नहीं, बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर की तरह पेपर होने वाला है। सेम आपको इसी लेवल के पेपर 2021 में आर्मी के देखने मिलने वाले हैं। अगर आप 2021 में फौजी बनने की तैयारी कर रहे हैं तो इस मॉडल पेपर में 50 क्वेश्चन में से आप 35 प्लस क्वेश्चन का स्कोर कर देना। यकीन मान के चलिए दोस्तों, 2021 में आपको फौजी बनने से कोई नहीं रोकने वाला है। अगर आप सच में आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो इस पेपर को, इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा कंप्लीट देखना। आपका अपना स्कोर जरूर देखना है कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है, आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अगर 35 प्लस स्कोर करते हैं तो बहुत ही शानदार तैयारी आपकी चल रही है। बहुत ही खतरनाक और शानदार लेवल का ये पेपर है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये पेपर दिखा देता हूं कि किस लेवल का आपका ये पेपर रहने वाला है। पूरे 50 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। सेक्शन ए के अंदर 15 क्वेश्चन रहेंगे आपके सामान्य ज्ञान के। सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं सामान्य विज्ञान के। और सेक्शन सी के अंदर 15 क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं मैथ्स के। और सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं रीजनिंग के। बहुत ही शानदार लेवल का ये आपका मॉडल पेपर होने वाला है। अगर आप सच में इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो आज के इस मॉडल पेपर में 50 में से 35 प्लस का स्कोर अगर आप कर पाते हैं तो बहुत ही शानदार आपकी तैयारी चल रही है। तो चलिए, बिना देरी के आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों। इंडियन आर्मी का ये मॉडल पेपर नंबर है 11। इससे पहले 10 मॉडल पेपर मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर 10 मॉडल पेपर नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में आपको आर्मी मॉडल पेपर नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सेक्शन ए के अंदर 15 क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि स्वेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, स्वेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। ऑप्शन ए, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से। ऑप्शन बी, भूमध्य सागर को लाल सागर से। ऑप्शन सी, लाल सागर को हिंद महासागर से। और ऑप्शन डी, भूमध्य सागर को हिंद महासागर से। क्वेश्चन नंबर 1, स्वेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भूमध्य सागर को लाल सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट कर रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन डी, राज्यसभा का सभापति। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहां आयोजित हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करते चलना है। अगर आप आंसर कमेंट नहीं करते हैं तो आपको अपना लेवल पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन ए है ब्रिटेन। ऑप्शन बी, जापान। ऑप्शन सी, कनाडा। ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहां आयोजित हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि बेटन कप किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, बेटन कप किस खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए, क्रिकेट। ऑप्शन बी, हॉकी। ऑप्शन सी, फुटबॉल। ऑप्शन डी, बास्केटबॉल। क्वेश्चन नंबर 4, बेटन कप किस खेल से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऑप्शन ए, धूपगढ़। ऑप्शन बी, महेंद्रगिरी। ऑप्शन सी, डोडा बेटा। ऑप्शन डी, अन्नापूर्णा। क्वेश्चन नंबर 5, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डोडा बेटा। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, डोडा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। ऑप्शन ए, केरल। ऑप्शन बी, उड़ीसा। ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश।
ऑप्शन डी बिहार। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी कैबिनेट सचिव। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? क्वेश्चन नंबर 8, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? ऑप्शन ए 21वें, ऑप्शन बी 22वें, ऑप्शन सी 23वें, ऑप्शन डी 24वें। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 24वें। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि गोल गुंबज कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9, गोल गुंबज कहां स्थित है? ऑप्शन ए कोणार्क, ऑप्शन बी पुरी, ऑप्शन सी बीजापुर, ऑप्शन डी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी बीजापुर। गोल गुंबज कहां स्थित है? बीजापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? चारों ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए पंपास, ऑप्शन बी सवाना, ऑप्शन सी डाउन्स, ऑप्शन डी प्रेरी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी 1951 ईस्वी, ऑप्शन सी 1955 ईस्वी, ऑप्शन डी 1958 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1951 ईस्वी। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया कि कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 261 बीसी, ऑप्शन बी 263 बीसी, ऑप्शन सी 232 बीसी, ऑप्शन डी 240 बीसी। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 261 बीसी। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 बीसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? क्वेश्चन नंबर 13, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी राजीव गांधी। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? राजीव गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 रिपीट कर रहा हूं, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? चारों ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी अशोक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था कब? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी 1953 ईस्वी, ऑप्शन सी 1956 ईस्वी और ऑप्शन डी 1961 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1953 ईस्वी। तो दोस्तों सेक्शन बी के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के।
सेक्शन ए के अंदर 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान की डिस्कशन किए। अब करते हैं हम सेक्शन बी डिस्कशन। सेक्शन बी बहुत ही शानदार आपके सामने रहेगा। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? क्वेश्चन नंबर 16, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? चारों ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए आभासी तथा सीधा, ऑप्शन बी आभासी तथा उल्टा, ऑप्शन सी वास्तविक तथा सीधा, ऑप्शन डी वास्तविक तथा उल्टा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी वास्तविक तथा उल्टा। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो दोस्तों अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, ये मॉडल पेपर आपको अच्छा लग रहा है और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, तो अभी के अभी सेशन को लाइक करें और वीडियो के जस्ट नीचे शेयर का बटन है। आज सभी भाई शेयर के बटन को दबाना है। आपके साथ जितने भी आर्मी की तैयारी करने वाले भाई जुड़े हुए हैं उन सभी को यह वीडियो शेयर कर देना। आपके शेयर करने से यह वीडियो उस भाई तक पहुंच सकता है जिसे वास्तव में आर्मी की तैयारी करने के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि आज मेरे सभी भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। क्या आपको पता है आपका ये मॉडल पेपर तैयार करने में कम से कम कितने घंटों का टाइम लगता है? 15 घंटे लगते हैं इस सेशन को तैयार करने में। तो सभी भाई सेशन को फटाफट शेयर कर देना भाई। शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? क्वेश्चन नंबर 17, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ऑप्शन ए डायोप्टर, ऑप्शन बी कैंडेला, ऑप्शन सी डेसिबल, ऑप्शन डी जूल। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 18 फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी शैवाल। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है कि अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? चारों ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी SO2। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी SO2। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का द्वितीय नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का तृतीय नियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है कि आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी प्रकाश का विवर्तन। क्वेश्चन नंबर 21 आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। दोस्तों अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, 2021 में फौजी बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आज इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। 50 क्वेश्चन में से आप देख लेना कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। अगर 35 प्लस कर पाते हैं तो ही आप 2021 में फौजी बन सकते हैं। अगर 35 से कम स्कोर रहता है तो आज से ही बेहतरीन तैयारी में जुट जाइए। अगर आपको फौजी बनना है तो बहुत ही शानदार तैयारी आपको करनी होगी 2021 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है कि गोबर गैस में मुख्यतः होता है। ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 22 गोबर गैस में मुख्यतः होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है सीसा पेंसिल में सीसा की प्रतिशतता कितनी होती है? ऑप्शन ए 0%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 100%। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 0%। सीसा पेंसिल में सीसा की प्रतिशतता कितनी होती है? 0% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया कि हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी
कवक, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए विषाणु। हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया या किसने कहा? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी मैक्सवेल, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी मैक्सवेल। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी ल्यूवेन हुक, ऑप्शन डी लुई पास्चर। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी ल्यूवेन हुक। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेन हुक ने की थी। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करते चलना है। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो आपको अपना लेवल पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। यह है मॉडल पेपर नंबर 11। अगर 10 मॉडल पेपर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में आपको आर्मी मॉडल पेपर नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको सेम इसी लेवल के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 28, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए डोबे रेनर, ऑप्शन बी मेंडेलीव, ऑप्शन सी न्यूलैंड्स, ऑप्शन डी लोथर मेयर। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी न्यूलैंड्स। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया? चारों ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए ग्राहम बेल, ऑप्शन बी एडिसन, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी गुटेनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गैलीलियो। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। तो दोस्तों लेपर्सी नाम का एक व्यक्ति था जिसने दूरबीन का सर्वप्रथम आविष्कार किया था, लेकिन दूरबीन को विकसित किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। अक्सर जो ऑप्शन मिलते हैं उनमें गैलीलियो मिलता है, तो गैलीलियो आपका सही राइट आंसर रहेगा। अगर आपको लेपर्सी मिलता है तो आपको लेपर्सी करना है। दोनों ऑप्शन एक साथ आपको कभी भी नहीं मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है कि शीशा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 30, शीशा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। इस वीडियो को, इस सेशन को लास्ट तक आपको जरूर देखना है। अगर आप 2021 में फौजी बनने की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर इस लेवल का मॉडल पेपर आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 के चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए सीनेबार, ऑप्शन बी हेमेटाइट, ऑप्शन सी गेलना, ऑप्शन डी बॉक्साइट। शीशा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गेलना। तो दोस्तों इस मॉडल पेपर की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन हमने सामान्य विज्ञान के डिस्कशन किए हैं। अब डिस्कशन करने वाला है सेक्शन सी, और सेक्शन सी के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं 15 क्वेश्चन मैथ्स के। जी हाँ दोस्तों, 15 क्वेश्चन मैथ्स के बहुत ही शानदार और खतरनाक लेवल के पेपर रहने वाले हैं। बहुत ही शानदार लेवल के ये आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। यदि 12, 8, 4 x 7 का समांतर माध्य 7 हो तो x का मान ज्ञात करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 में आप देख रहे हैं कितनी संख्याओं का समांतर माध्य 7 है। तो यहां आप संख्या देख रहे हैं 5 संख्याओं का समांतर माध्य 7 है, तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। इन पांचों संख्या का योग कितना हो जाएगा? 12, 8, 20, 20 और 4 24, 24 और 7 31, मतलब 31 प्लस x बराबर कितना होगा? 35 होगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? ये 31 आगे माइनस के 35 में से 31 माइनस हो जाएंगे, x का मान कितना आएगा? 4।
ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है कि कोई धनराशि 8 वर्ष में समय की दुगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई राशि मान लीजिए 100 थी, 8 वर्ष में कितनी हो गई, दोगुनी हो गई, मतलब कितनी हो गई, 200 रुपए हो गई। तो यहां पर ब्याज कितना है, ब्याज आपका है 100 रुपए। आपसे क्या पूछा है, दर पूछा है। दर का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज गुणा 100। साधारण ब्याज आपका था 100 गुणा 100, नीचे क्या करना है, मूलधन। मूलधन हमने कितना माना था, 100 माना था। टाइम कितना है, 8 है, तो 100 से 100 यहां पर कैंसिल हो गया। 100 बट्टा 8 कितना होता है, 12 सही 1 बट्टा 2 होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया है कि एक रोहम्बस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्णों की लंबाई आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। अगर आपको रोहम्बस के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है तो यह क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। रोहम्बस के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल होता है। तो 1/2, विकर्ण की लंबाई आपको कितना दे रखा है, 30 और 16 दे रखा है। 30 और 16 विकर्णों का गुणनफल करेंगे तो यहां देख रहे हैं किसके पार्ट से काट दिया, 2 के पार्ट से 16 को काट दिया 8 बार। 30 को 8 से गुणा करेंगे, 8 या 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों सेशन को मिस मत करना, मैथ्स और रीजनिंग के बहुत ही शानदार लेवल के इस मॉडल पेपर में क्वेश्चन मैंने डाले हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। आपसे क्या पूछा है, औसत चाल पूछा है। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा x गुणा y बट्टा x प्लस y होता है। तो x कितना है, यहां पर 40 है, दूसरी चाल y कितना है, 60 है, दोनों का प्लस करना है, मतलब 100 हो गया। एक जीरो से ये जीरो काट दिया, इस जीरो से ये जीरो काट दिया। 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24, और 24 को 2 से गुणा करेंगे 48। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको सभी के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से मैं बोर्ड पर एक्सप्लेन भी कर दूंगा, बोर्ड पर अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। यहां पर आपको सिर्फ यह देखना है कि 50 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत पूछा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विषम संख्या लगातार संख्या है, अगर लगातार संख्या है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2। विषम संख्या, प्रथम विषम संख्या कौन सी है, 1 है। 100 से पहले विषम संख्या कौन सी है, 99 है। दोनों का योग करना है और 2 का भाग लगाना है। 1 और 99 कितने हो गए, 100। 100 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 50। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आपका इस सेशन लेने में गला भी सूख रहा है, अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई सभी के सभी भाई सेशन को लाइक कर दें और सभी के सभी भाई सेशन को शेयर करना है। आपको इस सेशन के इस मॉडल पेपर की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अवेलेबल करवाऊंगा। आपके लिए इतना बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट तैयार कर रहा हूं, सेशन की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहा हूं। तो क्या आप सेशन को शेयर नहीं कर सकते क्या? आपके पास ये सेशन कैसे पहुंचा, आपके किसी भाई ने शेयर किया था, उस वजह से आज आप इस चैनल पर पढ़ रहे हैं। तो क्या आपका फर्ज नहीं है क्या इस सेशन को शेयर करना? सभी के सभी भाई फटाफट सेशन को शेयर कर देना। जैसे ये सेशन खत्म होता है, क्लास खत्म होती है, तो सभी के सभी भाई आज सेशन को शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% कौन है, लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या आपको 510 दे रखा है। आपसे क्या पूछा है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कुल विद्यार्थी अपने आप में कितने होते हैं, 100% होते हैं। अपने आप में कितने होते हैं, 100% होते हैं, जिसमें से 70% कौन है, लड़कियां हैं। तो बच गए 30% कौन होंगे, लड़के होंगे। 30% लड़के होंगे और लड़कों की संख्या दे रखा है 510। तो 30% का मान कितना होगा, 30% का मान कितना होगा, 510 होगा। तो यहां से आप 1% का मान निकाल सकते हैं। 1% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 510 में 30 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3 का भाग 51 में लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। यहां आपसे पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थी अपने आप में 100% का मान निकालना है। 1% का मान कितना है, 17 है।
तो 100% का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे, 17 को 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 1700। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया है, यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z हो तो x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। तो देखिए यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, x/y निकाल सकते हैं, x अनुपात y कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, y/z, y अनुपात z कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, x अनुपात y अनुपात z निकालना है। तो सबसे पहले x y z अरेंज कर लें। x का मान कितना है, 1 है, y का मान कितना है, 3 है। दूसरी लाइन में y अनुपात z कितना है, 1/2 है। खाली जगह पर कौन आएगा, 3 आएगा, यहां पर खाली जगह 1 आएगा। इनको गुणा कर दे, कैंसिल नहीं हो रहा। 1 को 1 से करेंगे 1, 3 को 1 से करेंगे 3 और 3 को 2 से करेंगे 6, 1 3 6, 1 3 6। ऑप्शन सी 1/3:6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 उनका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यह कोई आपका वृत्त है, यह कोई आपका बाहरी बिंदु है, इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, केवल 2 रेखाएं खींची जा सकती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, बहुत ही शानदार लेवल का ये क्वेश्चन आपके सामने है। अगर कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कर सकता है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। आपको सही सही बताना है, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर सकते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 39, चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किग्रा चीनी बचती है, चीनी की कुल मात्रा बताओ। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 39, चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक गया तो पीछे कितना बच गया, 95% भाग बचा या नहीं बचा, 95% भाग शेष बचा और कितने केजी बचा है, 5 केजी। मतलब 95% का मान कितना होगा, 5 केजी होगा। 1% का मान कितना होगा, 5/95 होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि 5% भाग बेच दिया मतलब बिक गया तो पीछे कितना बच गया, 95%। 95% का मान कितना होगा, 5 केजी। 1% का मान निकालोगे तो बट्टे में क्या करोगे, 95 करोगे। यहां आपसे क्या पूछा है, चीनी की कुल मात्रा, तो कुल मात्रा मतलब 100% का मान निकालना है। 100% का मान निकालने के लिए देखिए 5 से यहां मैंने कैंसिल कर दिया, 19 आ गया। 100/19 कितना होगा, 19 5 95, 5 सिंपल, मतलब ऑप्शन बी 5 सही 5/19 आपका राइट आंसर रहेगा। जितने भी क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के आपको मैं करवा रहा हूं इस मॉडल पेपर में, सभी के सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड पर अच्छे से एक्सप्लेन मैं करने वाला हूं। यहां पर सिर्फ आपको यह देखना है कि 50 में से आपका स्कोर क्या रहता है। क्वेश्चन नंबर 40, यदि x का 50% बराबर y का 30% हो तो x अनुपात y क्या होगा। यहां पर देखिए x का 50% बराबर क्या है, y का 30% है। क्या इस y को मैं इस तरफ लेकर आ सकता हूं तो x/y हो जाएगा। का 50% मतलब 50% क्या है, गुणा में, या आगे चला जाएगा मतलब 50% कहां चला जाएगा, भाग में चलाएगा। 50% प्रतिशत के साइन से प्रतिशत का साइन कैंसिल हो जाएगा, प्रतिशत के साइन से प्रतिशत का साइन कैंसिल हो जाएगा। यहां पर देख रहे हैं 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3/5 मतलब 3:5 आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया है, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है और 15% की हानि पर बेचता है तो इस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। 1400 रुपए की साइकिल थी, इस पर कितने प्रतिशत की हानि हुई, 15% की हानि हुई। तो आप 1400 का 15% निकाल लें। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए। 15 को 14 से गुणा करेंगे, 15 चौके 60 का 0 कैरी 6, 15 1 15, 15 और 6 कितने हो गए, 210। 1400 से आप 210 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1190। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। यदि a माइनस बी बराबर 3 और a² प्लस b² 25 हो तो a इंटू बी का मान ज्ञात करें। यदि a माइनस बी आपको कितना देर का है, 3 देर का है, a² प्लस b² का मान कितना देर का है, 25 देर का है। आपसे क्या पूछा है, a इंटू बी आपसे पूछा है। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो यहां पर आपको क्या करना है, a माइनस बी का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a² प्लस b²
माइनस 2ab बराबर कितना आएगा, 9 आएगा। यहां पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दे रखा, 25, मतलब इसका मान कितना है, 25 है। 25 माइनस 2ab बराबर कितना है, 9 है। ab का आपको मान निकालना है, तो इस 9 को इस तरफ ले आएंगे, 9 को इस तरफ ले आएंगे, 25 में से 9 माइनस करना है। 9 माइनस करते ही कितना बचेगा, 16 बचेगा। 25 और 9 कितने होते हैं, 16। 25 में से 9 माइनस करने पर 16 बचेगा, और 16 को 2 से भाग कर देंगे, 8 आ जाएगा। मतलब a इंटू बी कितना आ जाएगा, 8। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा, क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है, वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। परिमाप आपको 24 दे रखा है, तो यहां से क्या कर सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं। भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 का भाग लगाएंगे। 24 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई, 8 आ गई। अब आपसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा कितनी है, 8 आई थी ना आपकी, भुजा 8 है, 8 इंटू 8। यहां 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, 8 को 2 से गुणा कर दिया 16, 16 को √3 से गुणा करेंगे, 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन आपके सामने है। 28 और 42 के लघुत्तम समाप्रवर्तक और महत्तम समाप्रवर्तक किस अनुपात में होंगे। तो 28 और 42 का लघुत्तम समाप्रवर्तक कितना होगा, 84 आ जाएगा, और महत्तम समाप्रवर्तक कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 14 एकम 14, और 14 छिके 84, 6:1। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बहुत ही शानदार लेवल की एक क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा गया है कि 997 गुणा 1003 का मान क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, तो यहां आप देखिए 997 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1000 माइनस 3 नहीं लिख सकता क्या, 1000 माइनस 3 नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। 1003 को क्या लिख सकता हूं, 1000 प्लस 3 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 1000 प्लस 3 लिख सकता हूं। तो यहां आप देख रहे हैं ए 1000, यहां है 1000, यहां पर है 3, यहां पर है 3, यहां, तो यहां क्या बन गया, a माइनस बी, और यहां क्या बन गया, a प्लस बी बन गया। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। मतलब a स्क्वायर करना है, मतलब 1000 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, और इससे माइनस क्या करना है, b का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर करना है। 1000 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 10 लाख, और 10 लाख से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9,99,991। आपका 999 आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में करेक्शन है भाई, आप करेक्शन कर लेना। कितना है, हां बिल्कुल सही है। बी कितना था, यहां पर 3 था, 1000 का स्क्वायर करेंगे 10 लाख आएगा, और बी कितना था, 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। 10 लाख से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9,99,991 आपका राइट आंसर रहेगा। तो सेक्शन सी के अंदर 15 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए मैथ्स के। अब सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले रीजनिंग के। बहुत ही शानदार शानदार लेवल के क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है, यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा वार होगा। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है। 1 जनवरी 2006 को कौन सा वार है, रविवार है, दूसरे साल का पहले दिन का वार आपसे पूछा है। तो जब भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर साधारण वर्ष का कोई भी जो पहला दिन है, अंतिम दिन का वार समान होता है। 1 जनवरी 2006 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2006 को भी कौन सा होगा, रविवार होगा। प्रथम वार और अंतिम वार, साल का प्रथम कोई भी साधारण वर्ष है तो उसका प्रथम वार और अंतिम वार समान होता है साधारण वर्ष के केस में। तो यहां 1 जनवरी 2006 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2006 को कौन सा होगा, रविवार होगा। तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा वार होगा, सोमवार होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा गया है, मैं लाइन में दोनों तरफ से 7वें स्थान पर हूं तो लाइन में कितने विद्यार्थी हैं। मान लीजिए मैं यहां पर हूं, दोनों तरफ से 7वें स्थान पर हूं, तो इस तरफ कितने बैठे हैं, 6, और इस तरफ भी कितने बैठे हैं, 6। 6 और 6 कितने हो गए, 12,
और एक हो गए आप खुद, कितने हो गए 13। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा गया है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री है, वह लड़की राहुल से किस प्रकार संबंधित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहां इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप यहां से स्टार्ट करो। मेरे दादाजी के इकलौती संतान, मतलब मेरे दादाजी की, कि आपके दादाजी की इकलौती संतान कौन हो गए, आपके पिता। आपके कौन हो गए, पिता हो गए। पिता की एकमात्र पुत्री क्या हो गई, आपकी बहन हो गई। आपसे पूछा है वह लड़की राहुल की क्या लगती है, बहन लगती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा गया है, किसी कोड भाषा में डिटेल को BJMUF ही लिखा जाए तो इस कूट भाषा में सबमिट को क्या लिखा जाएगा। तो इस प्रकार का कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अरेंज करना है। क्या लिखा गया, DETAIL को क्या लिखा गया है, BJMUFE लिखा गया है। कितने अल्फाबेट है, 6 अल्फाबेट है। तो आप 3 या 3 बना लें। तो यहां आप देख रहे हैं 3 और 3 जैसे बनाए तो DETAIL, AIL को देखिए स्टार्टिंग में लिखा है A के बाद B, I के बाद J और L के बाद M लिखा है। DET को देखिए यहां पर DET है तो T को क्या लिखा है, लास्ट में लिखा है। T को क्या, T 20 पर आता है, 21 पर क्या आता है, U आता है। यहां अरेंज है E के बाद F, D के बाद E रहेगा। तो इस प्रकार अरेंज किया गया है। तो सेम इसी तरह का अरेंज किस में होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। NJUCVT इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का, इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ललित उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह सीधे 10 किलोमीटर चलता है और बाएं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर सीधे जाता है और अंत में बाएं ओर घूमकर 10 किलोमीटर जाता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। चारों ऑप्शन आपके सामने है। मान लीजिए ललित यहां पर खड़ा है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। उत्तर में कितने किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला। यहां से बाएं घूमता है, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में कितना चला, 15 किलोमीटर चला। उसके बाद अंत में घूमकर 10 किलोमीटर चला। तो आप देख रहे हैं प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, ये दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो आज के इस मॉडल पेपर में 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दें कि 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर आपको ये मॉडल पेपर शानदार लगा, अच्छे लेवल का लगा, तो भाई सभी भाई इस सेशन को शेयर कर दें। आपके लिए इतना बेहतरीन कंटेंट बनाते हैं। इस कंटेंट को तैयार करने में, इस मॉडल पेपर को तैयार करने में कम से कम 15 घंटे का वक्त लगता है। तो क्या आप 10 सेकंड का वक्त निकालकर इस सेशन को, इस वीडियो को शेयर नहीं कर सकते क्या? आपके पास मेरी ये क्लास कैसे पहुंची थी, आपके किसी भाई ने शेयर किया था, उस वजह से आज आप इस सेशन पर पढ़ रहे हैं, इस YouTube चैनल पर पढ़ रहे हैं। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता है क्या वीडियो को शेयर करना? मेरे सभी भाई, जितने भी भाई मेरे साथ लाइव हैं, जो भी भाई इस वीडियो को बाद में देखेंगे, सभी के सभी भाई वीडियो को शेयर कर दें। अब मैं आपको बता दूं कि इस मॉडल पेपर की PDF आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिलने वाले। आप टेलीग्राम पर सर्च करें जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। उस ग्रुप में इस मॉडल पेपर की PDF अपडेट कर दी जाएगी। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 7300133100। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताओगे। जो भी मेरे भाई इस वीडियो को बाद में देखेंगे वो भी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 50 में से आपका स्कोर क्या रहा और ये वीडियो आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट करोगे, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन होता है। तो एक शानदार सा कमेंट मेरे लिए जरूर करना कि मॉडल पेपर आपको कैसा लगा। उम्मीद करता हूं आज का इस सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।